अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अदानी ग्रुप की कंपनियों के चढ़ते शेयरों पर ग्रहण की तरह लग चुका है। समूह संकट से जूझ रही है और लगातार डैमेज कंट्रोल के अलग अलग तरीके अपना रही है। वहीं अब इसकी आंच विदेशों में भी पहुंचने लगी है। अदानी ग्रुप के शेयरों में मचे कोहराम ने ऑस्ट्रेलिया की चिंता बढ़ा दी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। खबर है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट ऑस्ट्रेलिया रिटायर्ड सेविंग्स को प्रभावित कर रहा है। गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार कई ऑस्ट्रेलिया रिटायर्ड फंड्स ने गौतम अडानी की कंट्रोलिंग कंपनियों में करोड़ों का निवेश किया है। इसमें क्वींसलैंड में सरकारी कर्मचारियों और कॉमनवेल्थ बैंक के कर्मचारी तक शामिल है। एक अखबार का कहना है कि जिन ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों ने अदानी की कंपनियों में ये सोचकर निवेश किया था कि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश कर रहे हैं, उन्हें अब भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। दरअसल 24 जनवरी को आई अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। ग्रुप के कई शेयर तो 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। साथ ही ग्रुप की कंपनियों को 11 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अडानी ग्रुप में आई इस गिरावट ने ऑस्ट्रेलिया के पेंशनर्स की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा मुनाफे के लिए कई सुपर एनुएशन फंड्स ने अडानी समूह की कंपनियों में सक्रिय रूप से निवेश किया था। सुपर एनुएशन फंड्स एक तरह का पेंशन फंड होता है जिसमें एक शख्स की कमाई का एक हिस्सा कंपनी इसमें जमा करती है। इस पैसे को बाजार में लगाया जाता है ताकि इसमें बढ़ोतरी होती रहे। लेकिन अदानी ग्रुप के टूटते शेयर्स ऑस्ट्रेलिया की चिंता को लगातार बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के $243 बिलियन के फ्यूचर फंड ने अडानी समूह की 2 कंपनियों में निवेश किया है। इसे देश के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। अब इनकी कीमत ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं कम हो गई है। हालांकि फ्यूचर फंड ने हाल ही में खुलासा किया है कि शेयर की कीमत में गिरावट से पहले अदानी की 2 कंपनियों में इसका $33.1 मिलियन का ही निवेश था। इनमें से एक अडानी टोटल गैस 2023 में अब तक अपने मूल्य का 75% से ज्यादा खो चुकी है। वहीं ब्रिस्बेन के द ऑस्ट्रेलियन रिटायरमेंट ट्रस्ट का अदानी ग्रुप की 6 कंपनियों में करोड़ों का निवेश है। ऑस्ट्रेलियन रिटायरमेंट ट्रस्ट की संपत्ति $200 बिलियन से अधिक है। स्वास्थ्य और कम्युनिटी सेवा में लगे कर्मचारियों से जुड़ा $70 अरब का हेस्टा फंड भी परेशानी से गुजर रहा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें कार्माइकल कोल माइन और क्वींसलैंड में एक रेल प्रोजेक्ट शामिल है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में शुरू हुई बिकवाली ने भारत से लेकर विदेशी निवेशकों को खतरे में डाल दिया है। दुनिया भर के कई अमीरों का अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश है और इस समय उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। इस लिस्ट में मलेशिया के सबसे अमीर शख्स, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े एक टाइकून और दुनिया के 2 सबसे अमीर परिवार शामिल है। डेटा सेंटर सर्विसिंग, पैकेज फूड से लेकर पोर्ट मैनेजमेंट तक में इन लोगों ने अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। सितंबर 2022 में इसका मार्केट कैप 22.25 लाख करोड़ यानी करीब $260 अरब पहुंच गया था, लेकिन अब यह $100 अरब से भी कम रह गया है। मलेशिया के सबसे अमीर शख्स और हांगकांग में रहने वाले रॉबर्ट क्वॉक अडानी के सबसे पुराने पार्टनर्स में से एक है। उनकी कंपनी विल्मर इंटरनेशनल की अडानी विल्मर में आधी हिस्सेदारी है। इसी तरह अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट का भी अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश है। इसी तरह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी CMA CGM ने अडानी ग्रुप के साथ 2017 में 15 साल के लिए एक डील की थी। अडानी ने हाल में इजराइल के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट हाइफा को खरीदा है। इसी तरह अबू धाबी की कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में $2 अरब का निवेश किया है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।